हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसे कहा जाता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है। तो आइए पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, पहले जो है इसका डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा हिंदी में। किसी वाक्य में याद रखेंगे आप, कर्ता के अलावे क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे उस क्रिया का कर्म कहते हैं। यहां जो है ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म है। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है, उसके सेंस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ग्रामर में पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका आइए डेफिनेशन देखते हैं, इंग्लिश में क्या होगा। इंग्लिश में क्या होगा देखिएगा, द वन, कई तरीकों से आप लिख सकते हैं, हु रिसीव्स द एक्शन, है ना, अपार्ट फ्रॉम द डूअर। द वन हु रिसीव्स द एक्शन अपार्ट फ्रॉम द डूअर। अपार्ट फ्रॉम द डूअर का मतलब होता है कर्ता के अलावा वह जो क्या करे, रिसीव करे एक्शन को। एक्शन का मतलब है क्रिया को, है ना, यानी कर्ता के अलावा क्रिया का फल जिस पे पड़े, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहेंगे। ठीक है, सबसे जरूरी जानना यह है कि भाई पहचानने के लिए क्या करना होता है, कैसे हम ये जानेंगे कि किसी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचान के लिए याद रखेंगे व्हाट या whom। व्हाट का मतलब होता है क्या और whom का मतलब होता है किसको। क्या या किसको से प्रश्न करते हैं और यदि इसका जवाब मिल जाए तो वहां ऑब्जेक्ट है, नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं। ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश, इसका हिंदी क्या होगा, मैं, यहां लिखता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यहां पहचानना है हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट से पहला सवाल कर रहे हैं, व्हाट टीच। पहला सवाल, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। यदि इसका रिप्लाई मिल गया तो ऑब्जेक्ट है, और नहीं मिलेगा, व्हाट का रिप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दोनों में से किसी एक का रिप्लाई मिल जाएगा तो वहां ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट टीच, क्या पढ़ाते हैं, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि इंग्लिश। क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हो गया, अतः यहां जो टीच वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। टीच
का ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नंबर यहां पर, ठीक है। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आई लव यू। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बना व्हाट लव, यहां वर्ब लव ही है। व्हाट लव, क्या प्यार करते हैं, क्या प्यार करते हैं। क्या इसका कोई जवाब होगा? क्या प्यार करते हैं? इसके रिप्लाई की बात करें, रिप्लाई की बात करें तो यहां होगा नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, ठीक है। तो एक और है हुम, किसको? व्हाट के बाद हुम से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां बनेगा व्हाट लव के बाद हुम लव, हुम लव। हुम इस किसको, किसको प्यार करते हैं, है ना, किसको प्यार करते हैं। तो यहां रिप्लाई मिल जाएगा। क्या मिलेगा रिप्लाई? तो आई लव यू, ये देख रहे हैं ना, यू यानी तुमको। किसको? तुमको। किसको प्यार करते हैं? तो तुमको। तो यहां पे आप लिख देंगे अतः यहां लव का ऑब्जेक्ट यू है। क्या है यहां पे? यू है। तो ऐसे हम लोगों ने 2 सेंटेंस में देखा। यहां जो है व्हाट का तो रिप्लाई नहीं मिल रहा था, बट हुम का रिप्लाई मिल रहा था। तो यहां हुम का भी रिप्लाई मिल जाए तो वहां ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई राइट अ लेटर, व्हाट राइट, तो अ लेटर। व्हाट का जवाब मिल गया, व्हाट राइट का जवाब मिल गया, तो राइट का यहां जो ऑब्जेक्ट होगा अ लेटर होगा, एक पत्र होगा। जैसे हम बात करें सी लव्स मी, व्हाट लव्स, कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्या प्यार करती है, नहीं रिप्लाई मिलेगा। हुम लव्स यदि कहे तो जवाब मिलेगा कि हाँ वो मुझे प्यार करती है। तो यहां जो लव्स होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, है ना। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। क्या होगा इसका हिंदी? मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है। व्हाट गो, कहां जाते हैं। रिप्लाई की बात करें, रिप्लाई की बात करें तो नो रिप्लाई, यहां तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। व्हाट गो, कहां जाते भाई, तो पता ही नहीं कहां जाते, सॉरी क्या जाते हैं। व्हाट गो, क्या जाते हैं, नो रिप्लाई। यदि रहे वेयर गो तो इसका रिप्लाई मिलेगा कहां जाते हैं, तो बाजार जाते हैं। लेकिन व्हाट गो का कोई रिप्लाई नहीं है। उसी तरह से एक और मेरे पास है क्वेश्चन होम गो, होम गो किसको जाते हैं। तो यहां भी यदि रिप्लाई की बात करें, यहां भी नो रिप्लाई होगा। किसको जाते हैं, कोई जवाब नहीं है यहां पे भी। तो यहां व्हाट गो या होम गो का कोई जवाब नहीं है। अतः जो है गो जो यहां वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, गो जो यहां वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे यहां पे लव जो है ऑब्जेक्ट के साथ है, टीच जो है ऑब्जेक्ट के साथ है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। बट गो जो है विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको लेकर बात करेंगे हम लोग, बट यहां आपको
सबसे पहले ये पहचानना सीख जाना है कि कैसे जो है हम ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे जानते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे किसी किसी सेंटेंस में जो है डबल ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। आइए उसको मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि किसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, बट मैं यहां आपको शॉर्टली बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल में डबल ऑब्जेक्ट वाला लिख रहा हूं। डबल ऑब्जेक्ट क्या मैं लिख रहा हूं, ही गेव मी अ बुक, है ना, यहां एक हो गया। एक और ले लेते हैं, दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, या और ले लेते हैं, आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश, है ना, आई टीच स्टूडेंट्स इंग्लिश। और एक यहां पे मैं लिख देता हूं, इसी का मैं परिवर्तित रूप, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, है ना। ये जो है 4 सेंटेंस मैंने लिखे जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, यहां मी है और यहां अ बुक है। तो जब जो है व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट हो, इसको कहेंगे क्या, व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट। ये व्यक्ति को दिखा रहा है। और ये क्या है, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है, वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो और एक जो है व्यक्ति को दिखाए और दूसरा वस्तु को दिखाए, तो उस केस में जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट होता है इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहा जाता है। और जब जो है वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट हो तो उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे उसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है आप। यहां भी देखिएगा, यहां जो है ये क्या चीज को दिखा रहा है, ये व्यक्ति को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट हो उसको इनडायरेक्ट। अ क्वेश्चन वस्तु को दिखा रहा है, इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां देखिएगा, ये स्टूडेंट्स हैं, व्यक्ति को दिखा रहे हैं, इनको कहेंगे इनडायरेक्ट। क्लियर है आप, ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश जो है यहां पे वस्तु को दिखा रहा है, इसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि व्यक्ति सूचक जो है हमेशा पहले रहेगा, वो बाद में भी रह सकता है। उसके लिए कुछ प्रीपोजिशन जैसे टू है या फोर है, ये सभी प्रीपोजिशन लग जाते हैं। जैसे यहां देखिए, आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट्स, यहां इंग्लिश है, हियर ये क्या है जी, तो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये। क्लियर है। और स्टूडेंट्स क्या है, तो व्यक्ति सूचक है, तो इसको कहेंगे इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्लियर रखना है आप सभी को। मैं इसमें विशेष रूप से बस इसी को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट क्या है, को क्या कहते हैं, और वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं। यदि किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो तो वहां जो व्यक्ति को दिखाए, जो पर्सन को दिखाए, है ना, जो लिविंग थिंग्स को दिखाए, उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसी क्या बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को दिखाए, किसी थिंग्स को दिखाए, किसी नॉन लिविंग को दिखाए, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे।